नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पे। मैं हूं आपके साथ आयुष और मेरे साथ है सहयोगी मेरे अभिषेक। आपको पता है कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में सेकंड टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है और ऐसे में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज इस पूरे टेस्ट मैच की रही है वो पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत नहीं बल्कि इस टेस्ट मैच में शुभमन गिल का टॉस जीतना था। क्योंकि उसके बाद के अगर आपने विजुअल्स देखे होंगे तो बड़े ही शानदार विजुअल्स थे। टॉस जीतने के बाद जैसे ही शुभमन गिल जाते हैं ड्रेसिंग रूम के तरफ तो वहां पूरी टीम खड़ी थी। वहां पे अक्षर पटेल थे, वहां पे जसप्रीत बुमराह थे, वहां पे गौतम गंभीर थे, वहां पे आपके जसप्रीत बुमराह के साथ साथ आपके रविंद्र जडेजा थे और तमाम ध्रुव जुरेल वगैरह सारे प्लेयर्स थे। जाते ही गौतम गंभीर पकड़ते हैं और पूछते हैं सबसे पहले, तू टॉस जीत गया? तू टॉस कैसे जीत गया भाई? ये कैसे चमत्कार हो गया? क्योंकि आपको पता है कि शुभमन गिल जब से कप्तान बने थे तब से टॉस का समय उनके लिए एक अजीब सी मुहूर्त बन गई थी कि टॉस का समय उनके लिए फेवरेबल नहीं साबित हो रहा था। लगातार 6 मैचेस में वो टॉस हारे जा रहे थे, हारे जा रहे थे, हारे जा रहे थे और कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड भी बना दिया। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं कि वो रिकॉर्ड क्या है तो जो मैं थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था कि शुभमन गिल उन तमाम नाम में से एक हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पारी ली है एक टॉस जीतने में। जिसमें सबसे पहले जिसका नाम था वो किसी फॉरेन प्लेयर का नाम था, बिवेन कॉन्गडन का। उसके बाद टॉम लेथम जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन है और साथ ही में मोस्ट टेस्ट एज अ कैप्टन बिफोर विनिंग अ टॉस में तीसरे नंबर पे शुभमन गिल आ गए जिन्होंने 6 मैच के बाद टॉस जीता। यानी एक टॉस अगर और हार जाते तो एक तरीके से रिकॉर्ड को, डेवॉन के रिकॉर्ड को बराबर कर लेते ये। अभिषेक, भारत टॉस जीत गया है, प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं है। जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हुआ पहली बार किसी सीरीज में, क्योंकि कहा जाता है कि 2 मैच की सीरीज है तो 1 मैच में तो उन्हें रेस्ट मिलेगा, 5 मैच की सीरीज में 2 मैच उन्हें रेस्ट मिलेगा, है ना। इसके बाद आप साथ में ये भी देख लीजिए कि शुरुआत होते ही वापस से जैसा हमने फर्स्ट टेस्ट में देखा था कि यशस्वी का बल्ला खामोश था और दूसरी तरफ से केएल राहुल आग उगल रहे थे। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस नई टीम इंडिया के बारे में जो कि गौतम गंभीर के अंडर की टीम इंडिया है, क्योंकि गौतम गंभीर को लेकर आप थोड़े ज्यादा ही स्केप्टिक हो जाते हैं कई बार। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रदर्शन कैसा लग रहा है आपको इस टीम का? देखिए, मैं तो फिर से सवालों के घेरे में रखूंगा गौतम गंभीर को। अच्छा। जो बोलते हैं उससे कुछ दिन बाद पलट जाते हैं। अच्छा। वर्कलोड मैनेजमेंट होगा जी। इंग्लैंड दौरे पर वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा था जी। माना वो दौरा बहुत ही चैलेंजिंग था और बहुत ही इंटेंस एक टूर टीम इंडिया के लिए था, लेकिन वेस्ट इंडीज जैसे दौरे पर आप जसप्रीत बुमराह को क्लियर, सबको पता है कि आप रेस्ट दे सकते थे, नो ब्रेनर था। वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई और अगर रणजी लेवल का भी गेंदबाज होता ना तो उसको भी नहीं झेल पाता। तो जसप्रीत बुमराह को आप क्लियर रेस्ट दे सकते थे। चलिए, आपने एक टेस्ट मैच खिला दिया, अहमदाबाद टेस्ट मैच, आप दिल्ली टेस्ट मैच में रेस्ट दे सकते थे जी, लेकिन आपने आराम देने का फैसला नहीं किया। एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को आपने प्लेइंग 11 का हिस्सा बना दिया है। मतलब और ऐसे में गंभीर जो करेंगे आपको उस पे ही सवाल उठाना है ना? नहीं, गंभीर जो करेंगे उस पर सवाल नहीं उठाना है। सवाल है कि आपने ऑस्ट्रेलिया से दौरे पर क्यों जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया? आप यहाँ पर रेस्ट देकर उन्हें वनडे भी खिला सकते थे। आपने उन्हें टी20 का हिस्सा बनाया। केवल 2 मैचेस हैं अभिषेक, बीच में आपके पास 5-6 दिन का गैप था। आप आराम से जसप्रीत बुमराह मस्त। अब अच्छा, आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह क्या यहाँ पे उस तरीके से गेंदबाजी करेंगे जैसा वो इंग्लैंड में करते हैं या ऑस्ट्रेलिया में करते हैं? क्या उतनी ज्यादा उन्हें अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने की जरूरत है वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ जो कि ऑलरेडी हारी हुई टीम है? अग्रीड, है ना। और आपको पता ही होगा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आपके कप्तान आए थे तो उन्होंने यही बोला है कि भाई हम अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 हर मैच में खिलाएंगे, क्योंकि यहाँ से जितने भी आगे आने वाले टूर्स हैं, जितने आगे आने वाली सीरीज हैं, जितनी आईसीसी ट्रॉफीज है, मैं सबको जीतने के लिए देख रहा हूँ। मेरी नजर है कि मैं सबको जीतूं। तो एक जो माइंडसेट बन गया है गंभीर के अंदर कि भाई हमें सब जीतना है, भले हम लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। जैसे कई बार हमने देखा कि 2022 आपको याद होगा, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल आपको याद होगा, कंधे गिर जाते हैं। गंभीर ने वो चीज एक इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई कंधे नहीं गिरने चाहिए। और वो आपको कब दिखा? वो आपको इंग्लैंड टूर पे दिखा। वो आपको कब दिखा? वो आपको एशिया कप के फाइनल में दिखा जब भारत 20-3 थी। इतना सब कुछ होने के बाद, एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बनाने के बावजूद भी आप गंभीर को हमेशा सवालों के कटघरे में ही खड़ा करना चाहते हैं। क्यों ना करें भाई। ऑस्ट्रेलिया एक अहम दौरा है, एक इंपॉर्टेंट दौरा है, एक चैलेंजिंग टूर है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि डाउन अंडर खेलना कभी भी आसान नहीं होता है। वो बात अलग है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के दौर में उसे हमने आसान बनाया। मैं मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आसान बनाया, आसान होता नहीं है। तो आपको दिख जाएगा जसप्रीत बुमराह हो सकता है ना खेलें तो उसकी कमी आपको खले।
वनडे फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह का होना बनता था, ऐसे भी वनडे फॉर्मेट कम होता है। अगर आप 2027 वर्ल्ड कप को फोकस में अगर रख रहे हैं तो ऐसे में आपको जसप्रीत बुमराह को एक बार टेस्ट करना था। टेस्ट क्या ही करेंगे, जसप्रीत बुमराह ने तो सब कुछ प्रूव कर दिया है, लेकिन आपको एक चांस देना था ताकि जसप्रीत बुमराह को मतलब एक प्रैक्टिस मिल जाए, वनडे फॉर्मेट की भी एक मतलब वो फील मिल जाए, क्योंकि फील आजकल मिल नहीं पा रहा है ना, क्योंकि बहुत कम मैचेस होते हैं वनडे के। राइट। वनडे फॉर्मेट एकदम से अब डेड होता जा रहा है, तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह उस फॉर्मेट में भी स्क्वाड का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को खिला दिया है अब, तो ऐसे में अब वर्कलोड मैनेजमेंट वहीं पे देखेंगे हम।